रिलेशनशिप्स में एक कैच फ्रेज बन गया है आजकल, बड़ा पॉपुलर एक स्टेटमेंट कह लीजिए, एक फ्रेज कह लीजिए। क्या है वो फ्रेज? आई नीड सम स्पेस। आपने शायद इसे यूज भी किया होगा कभी ना कभी, या किसी ने आपके साथ यूज किया होगा। और ये जो चीज है, ये कपल्स में हो सकती है, बच्चों और पेरेंट्स में हो सकती है, फ्रेंड्स में भी हो सकती है। बहुत कॉमनली सुनने को आता है आई नीड सम स्पेस, या लोग कहते हैं गिव मी सम स्पेस। ये भी बात कहते हैं लोग। तो आज जरा ये जानते हैं कि क्या है ये स्पेस और इस बात का एग्जैक्ट मतलब क्या है। क्योंकि देखिए, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि ये बड़ा डरावना सेंटेंस है। जैसे ये कोई सेंटेंस यूज करता है ना, तो सुनने वाले के एकदम एक बार को होश उड़ जाते हैं, ये क्या हो गया। और लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत खतरनाक सिचुएशन है, या ये कोई जजमेंट है उनके ऊपर। अगर मेरे से आके कोई कह रहा है कि आई नीड सम स्पेस या गिव मी सम स्पेस, तो हो सकता है मैं महसूस करूं कि ये जजमेंट है मेरे बिहेवियर पे। शायद है भी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मतलब जो है ना, वो शायद हमेशा वो नहीं है जो हम समझते हैं। ये स्पेस क्यों चाहिए और ये स्पेस क्या है? देखिए, ये फिजिकल स्पेस हो सकती है, मेंटल स्पेस हो सकती है, इमोशनल स्पेस हो सकती है, या थॉट्स की, आइडियाज की, क्रिएटिविटी की भी स्पेस हो सकती है। स्पेस की नीड कहां से आती है? एक्चुअली आज टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी एडवांस हो गई है कि कनेक्टेड रहना ना बहुत इजी हो गया है। जो लोग हमारे सामने, हमारे पास नहीं है फिजिकली भी ना, हम उनसे भी एक्चुअली दूर नहीं हो पाते। सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। अगर आप चाहें तो किसी से दूर होके भी उनसे आप परमानेंटली कनेक्टेड रह सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है जब आप किसी के साथ फिजिकली या वर्चुअली बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, धीरे धीरे आपके पर्सनालिटी के, आपके बिहेवियर के सारे ट्रेट्स उनके सामने आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ चीजें जो शुरू में बड़ी क्यूट लगती हैं, जो आपको बड़ी पसंद आती हैं, जो किसी के फीचर्स, बिहेवियर, मैनरिज्म आपको बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, धीरे धीरे वही बोरिंग या इवन इरिटेटिंग होते जाते हैं। और ये मैं सिर्फ रोमांटिक कपल्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप देखिए, आपके घर में कोई बच्चा है, शुरू में बच्चे को गोदी में बैठना बड़ा पसंद है। जब वो छोटा होता है, हर जना चाहता है कि वो उसके गोदी में आए, उसके साथ खेले। थोड़े दिनों में जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, अब जब वो गोदी की जिद करता है या जब वो अटेंशन की डिमांड करता है, क्या होता है, सबको यही चीज बुरी लगने लगती है। लोगों को लगता है यार थोड़ा दूर दूर रहो, है ना, मतलब थोड़ा स्पेस दो। इवन बच्चे से भी लोगों को स्पेस की नीड हो सकती है। तो क्या है, जब किसी के वही बिहेवियर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली या रिपीटेटिवली दिखने लगते हैं ना, उन बिहेवियर की जो यूटिलिटी होती है या उनकी जो नॉवेल्टी होती है, उनका जो यूनिकनेस होता है, जो देख के उन्हें मजा आता है ना, थोड़े टाइम में वो चीजें इरिटेटिंग लगने लगती हैं। इवन किसी का केयर या कंसर्न, जब हम किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में, जितना दूसरे से हम पूछते हैं, हर बात शेयर करते हैं, शुरू में हमें बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद हर बात शेयर करना या सामने वाला हर बात हमें बता रहा है, यही चीज हमें इरिटेटिंग लगने लगती है। कई बार ऐसे में हम सफोकेटेड फील करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में हमारा अपना कम बचा है, दूसरे का ज्यादा हो गया है। चाहे वो उनकी स्टोरीज हो, उनका इन्वॉल्वमेंट हो, या कुछ भी हो। अच्छा, यही नहीं, क्या होता है, धीरे धीरे इन बातों पे ना जजमेंट आने शुरू हो जाते हैं। तुम ऐसे उठते हो, ऐसे बैठते हो, ऐसे खाते हो, ऐसे दिखते हो, ऐसे कपड़े पहनते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपकी बातें ऐसी हैं, आपकी पिक्चरें ऐसी हैं, आपको पसंद है, आपको गाने ऐसे पसंद है। मतलब किसी भी छोटी से छोटी बात पर कई बार जजमेंट शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो कि उनकी पसंद नापसंद आपकी भी पसंद नापसंद को इंपैक्ट करने लगती है। जब आप किसी के साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हो, तो जो गाने वो सुन रहे हैं, जो पिक्चरें वो देख रहे हैं, जो खाना वो खा रहे हैं, हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशन हो आप भी वैसा ही काम करो। और धीरे धीरे आपको लगता है
भाई इसमें मैं कहाँ हूं? जो ये इतना सब मिलजुल के चल रहा है, इसमें मैं कहाँ हूं? मेरी आइडेंटिटी कहाँ है? मेरे थॉट्स, मेरे इंटरेस्ट, उनकी जगह कहाँ है? तो पीपल फील सफोकेटेड, और जब वो सफोकेटेड फील करते हैं तो जो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है सेल्फ एक्सप्रेशन। मैं कौन हूं, ये मैं दुनिया को बता पाऊं। जब आपको लगता है कि मेरे में मैं कम बचा हूं, इमीडिएटली जो आपका प्राइमल नेचर है, प्राइमल इंस्टिंक्ट है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को एसर्ट करने का, वो किक इन करता है। और आपको सबसे पहले समझ में आता है, अगर मुझ में मैं हूं या होना चाहूं, तो जो लोग मेरे इतने करीब हैं इनको थोड़ा दूर करो, या मैं इनसे थोड़ा दूर हो जाऊं। और तब लोग कहते हैं वी नीड सम स्पेस, या गिव मी सम स्पेस। देखिए, ये नेसेसरीली आपके बिहेवियर पे जजमेंट हो, ऐसा सच नहीं है। हो सकता है कई बार लोग अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहे हों, अपने आप को समझना चाह रहे हों, केवल इसलिए वो स्पेस चाह रहे हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर कोई सफोकेटेड फील कर रहा है तो उसे और एकदम जकड़ के रखना, पकड़ के रखना, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव ही होगा। जितना ज्यादा वो सफोकेटेड फील करेंगे, उतना ज्यादा वो आपको पुश अवे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि अगर आपके साथ किसी को स्पेस चाहिए हो तो इसका मतलब आपका रिलेशन उनके साथ खतरे में हो। अगर हम हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना सीखेंगे, अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी रखना सीखेंगे, तो आप देखेंगे आप साथ भी रह सकते हैं और दूसरे को और खुद को स्पेस भी दे सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हों जो केवल आपकी या केवल सामने वाले की, कुछ थॉट्स, कुछ आइडियाज, कुछ क्रिएटिविटी आपकी ऐसी हो जो आपको शेयर करने की मजबूरी ना हो, कुछ सामने वाले की प्रेफरेंसेस ऐसे हों जिन पे आप कमेंट ना करें या जिनमें आप इन्वॉल्व ना हो, वो केवल उनका छोड़ दें। जब भी आप अपनी लाइफ और अपने साथ जो लोग हैं उनकी लाइफ में इतनी जगह पहले से देके रखेंगे, आप देखेंगे कोई भी जना ये फील नहीं करेगा कि उसकी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, चाहे वो आप हो चाहे वो सामने वाला हो। तो स्पेस की बात ये नहीं है कि आप जो उन्हें दे रहे हैं या जो वो आपको दे रहे हैं आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते या आप उसे वैल्यू नहीं करते। बात यहां पे बड़ी सिंपल सी, और बात यह है कि आप अपनी आइडेंटिटी की और सामने वाला अपनी आइडेंटिटी की, दोनों जने अपनी अपनी आइडेंटिटी की भी वैल्यू करते हैं। और जब वो नहीं मिलती, उन्हें अपनी आइडेंटिटी या आपको अपनी आइडेंटिटी अगर नहीं दिखती, तो तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी भी रिलेशनशिप को, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों का हो, चाहे वो पार्टनर्स का हो, फ्रेंड्स का हो, कुछ भी हो, इन्वॉल्वमेंट रखें लेकिन कुछ स्पेस जरूर छोड़ें जहां पे हर जना अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस कर सके। अगर हर जना अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो एक्सप्रेस कर पाएगा तो वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं भागेगा। और वहीं अगर सब कुछ एक साथ हो जाएगा, सब कुछ मिलकर ही होगा, तो कभी ना कभी ये तकलीफ का कारण जरूर बनेगा। कितना भी प्यार, कितना भी अटैचमेंट, कितना भी अफेक्शन, कितनी भी केयर, कंसर्न, कुछ भी क्यों ना हो, किसी के भी लाइफ में 100% ना आप इन्वॉल्व हो ना सामने वाले को होने दें। एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करके चलें ताकि इंडिविजुअलिटी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। और आप देखेंगे ऐसे कन्वर्सेशन खत्म हो जाएंगे, ये जो स्पेस की नीड है ये बिना कहे एक दूसरे को मिलती रहेगी।